हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें आज हम एक नई वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जो है एमपी बोर्ड भाषा भारती कक्षा 7। तो इसमें हम विविध प्रश्नावली 2 को देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हम विविध प्रश्नावली 1 को देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, खान क्या काम करता था। उत्तर है, खान हींग बेचने का काम करता था। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है और क्यों। उत्तर है, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हैं। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अग्नि मिसाइल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल से किसको पत्र लिखा था तथा उसमें किसके विषय में चर्चा की थी। उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल से एन.सी. केलकर के नाम पत्र लिखा था। उस पत्र में सुभाष चंद्र बोस ने चर्चा की थी कि इसी जेल में लोकमान्य तिलक ने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य लिखा था। उन्हें 6 वर्ष तक रखा गया। लोकमान्य तिलक ने अपने बहुमूल्य जीवन की इस अवधि में कितनी पीड़ा सहन की थी। जेल जीवन में पिछली आदतें छोड़नी पड़ती थी तथा स्वयं को स्वस्थ और स्फूर्तिवान रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे कौन थे तथा वे किसके सहयोगी थे। उत्तर है, तात्या टोपे सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, हमारे प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर है, हमारे प्रदेश में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले का, संजय राष्ट्रीय उद्यान हमारे प्रदेश के सीधी जिले और छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले तक फैला हुआ है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व क्षेत्र पन्ना और छतरपुर जिले तक फैला हुआ है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जिला मंडला, इसमें वनस्पति जीवाश्म को संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, गौरैया के विषय में 5 वाक्य लिखिए। उत्तर है, गौरैया कच्ची मिट्टी की दीवारों के ऊपर डाले गए छप्परों में घास और पत्तों से अपना घोंसला बनाती है। उसकी आंखें अति सुंदर और नीलम मणि के समान होती हैं। तीसरा है, गौरैया अति फुर्तीली गति से इधर उधर फुदकती रहती है। चौथा है, कभी मटके की गर्दन पर तो कभी अर्गनी पर चहकती हुई चंचल गति से इधर उधर चहकती फिरती है। पांचवा है, गौरैया सर सर करती हवा में तैरती हुई उठती जल की लहरों के पानी से अपनी प्यास बुझाती हैं। पहला प्रश्न है, नीम का पत्थर कौन है तथा क्यों। उत्तर है, नीम का पत्थर मुंदर है, जो महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली है। उसने स्वराज्य की स्थापना की भूमि तैयार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किसने किससे कहा, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर लगता है। उत्तर है, हींग वाला खान ने सावित्री से कहा। दूसरा है, आज हमें स्वामी भक्त से ज़्यादा देशभक्त की आवश्यकता है, लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से कहा। अगला है, स्वराज्य की लड़ाई स्वराज्य मिलने पर शांत हो सकती है, महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने सरदार रामचंद्र से कहा। चौथा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन बनाता है दीदी। उत्तर है, हरमंदर ने नामक छात्र ने अपनी शिक्षिका श्रीमती संध्या से कहा।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सफ़ेद बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। सबसे तेज और दौड़ने वाला प्राणी चीता हमारे देश से पूरी तरह विलुप्त हो गया है। डॉक्टर कलाम फुर्सत के क्षणों में रुद्र वीणा बजाते थे। मेरे मटमैले आंगन में खुदक रही गौरैया। वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। भविष्य संवारने के मोह में देश सेवा का अवसर हाथ से नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश सेवा के लिए अपने आदर्श को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे धन प्राप्त करने की इच्छा से विदेश जाना पसंद नहीं करते। इस तरह धन एकत्र करना ही भविष्य संवारना नहीं हो सकता, वह तो एक मोह मात्र ही है। अतः देश की सेवा करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, उसे मैं अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। अगला वाक्य है, जो कुछ करना है उठो, करो, जुट जाओ। जीवन का कोई क्षण व्यर्थ मत गवाओ। उत्तर है, जो भी कुछ करना है उसे तुरंत कर डालने के लिए संगठित रूप में उठ बैठो और अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ मत गवाओ। समय बहुत मूल्यवान है। अगला है, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन। उत्तर है, ग नंबर देखते हैं पहले। मोहन मुख रिस की ये बातें जसमति सुन सुन रीझें। उत्तर है, बालक कृष्ण के मुख से क्रोध भरी इन सभी बातों से सुन सुनकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं। घ नंबर, मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके चुन चुन। उत्तर है, कवि कहता है कि मैंने एक एक तिनका चुन चुन कर अपना घोंसला उसी प्रकार बनाया जिस प्रकार इस गौरैया ने दीवार के छप्पर में। अगला वाक्य है, हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए। उत्तर है, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे देश के युवकों को सपने देखने चाहिए। ये सपने वे कल्पनाएं हैं जिन्हें विचारों का रूप देना है और उन विचारों के अनुसार कार्य करना चाहिए। वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा, नींद खुलना। मोहन की नींद अब तो खुल जानी चाहिए, क्योंकि उसकी असफलता का कारण उसकी लापरवाही है। नाक कटना। राम सरन एक इज्जतदार वकील है। उसके लड़के आवारा बन चुके हैं। उनके कारनामों से तो वकील साहब की नाक कट गई। आंखों का तारा। आशीष इकलौता पुत्र होने से अपने माँ बाप की आंखों का तारा है। 9-11 होना। सिपाही को आते देख सड़क पर एक इकट्ठी भीड़ के लोग 9-11 होने लगे। श्री गणेश करना। हम चाहते हैं कि अपने व्यवसाय का श्री गणेश अब कर देना चाहिए। मुरझा जाना, प्राण मुरझाना। अपनी परीक्षा का परिणाम अच्छा न होने के से रविंद्र के प्राण मुरझा गए। शब्द अन्वेषक। विज्ञान क्षेत्र में अन्वेषण कर रहे हैं। दुश्मन। हमारे देश की सीमाओं पर दुश्मन की गतिविधियां देश में अस्थिरता पैदा कर रही हैं। तलवार। महाराणा प्रताप की तलवार सूरज की किरणों की भांति चमकती दमकती थी। अधिकार। हमें अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शहीद। कारगिल युद्ध में भारतीय फौज के अनेक वीर सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की है। वीरगति। शहीद। देश की आज़ादी की रक्षा में हुए शहीद सदैव स्मरण किए जाएंगे। वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिकों ने उच्च कोटि की खोजें की हैं। सही विकल्प चुनिए।
गुरु शिष्य में द्वंद्व समास, समाज में एक प्रत्यय लगा के सामाजिक। परिधान शब्द में उपसर्ग है परि। नदी शब्द का पर्यायवाची सरिता। जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसका नाम है कर्मधारय समास। निम्नांकित में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। आग शब्द का तत्सम अग्नि, दूध का तत्सम दुग्ध। निम्नांकित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो ये आप देख लीजिए। प्रक्षेपण, कीर्तिमान, भाष्यकार, संतावना, विश्रांति, सांप्रदायिक, विख्यात, विश्वविख्यात, स्वराज्य। निम्नांकित शब्दों में भेद समझाते हुए एक एक वाक्य बनाइए। पिता पीता, सुना सूना, हंस हंस। पिता का पिता पीता। पिता ने पुत्र को विद्यालय भेजा। वह रात को दूध पीता था। सुना सूना। हमने सुना कि वे सूने घर में घुस आए थे। हंस, उसकी हंस जैसी चाल देखकर हम सब हंस दिए। अनु आ उपसर्ग लगा के शब्द बनाइए। अनुसरण, अनुशासन, अनुकरण, अनुचर, अनुक्रम, अनुरूप, अनुगमन। आ उपसर्ग लगा के हैं। आरक्षण, आगमन, आकर्षक, आजन्म, आचरण, आजीवन, आरोहण, आमरण। कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी प्रांत है। संबंधवाचक, संबंध का, कारक का। अब्दुल कलाम के लिए 2 रास्ते थे, तो अधिक संप्रदान कारक के लिए। राष्ट्रीय उद्यान में खेती करना मना है। अधिकरण कारक में। लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया। कर्ता कारक ने, संबंध कारक का। अगला, अनुच्छेद दिए गए में विराम चिन्ह नहीं है, इनमें यथास्थान विराम चिन्ह लगाइए। तो ये आप कर लीजिए विराम चिन्ह का प्रयोग। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये आप विराम चिन्ह लगा लीजिए। ये वर्ग पहेली से मुहावरे लिखना है छांट के, तो ये है खून पसीना एक करना, अंधे की लाठी चल बसना, आंखें खुलना, कान भरना, नाक में दम करना, आंखें बिछाना, मुंह की खाना, जहर उगलना, मुंह छिपाना, नाक कट जाना, भौं चिढ़ाना। सही जोड़ी मिलाइए। जिसके आने की तिथि न मालूम हो, अतिथि। जिसके 10 आनन हो, दशानन। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। एक शब्द में उत्तर दीजिए अपने शब्दों में। क्या संघर्ष करने से सफलता मिलती है? हाँ, संघर्ष करने से सफलता मिलती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन आपको क्या प्रेरणा देता है? उत्तर है, अपने विचारों को क्रिया में बदलने, आशावान बनने, वचनबद्धता का गुण विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, अपने कोई दर्शनीय स्थान तो अवश्य देखा होगा। इस रोचक यात्रा का वर्णन लिखिए। तो ये आप देख लीजिए। आपको कौन सी कविता अच्छी लगती है? कारण सहित लिखिए।
मुझे गौरैया कविता अच्छी लगती है। इसकी भाषा सरल, सरस और समझने में आने वाली है। प्रकृति का चित्रण सरल भाषा शैली में किया गया है। कवि ने अंत में अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को भी स्पष्ट कर दिया है। निबंध लिखना है तो ये सब कार्य आपके स्वयं के हैं, आप स्वयं कर लीजिए। आगे की वीडियो में तीसरी विविध प्रश्नावली को करेंगे। धन्यवाद।